जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। इस वीडियो की शुरुआत मैं उसी बात से कर रहा हूं कि भाजपा को मिनरल ट्रायंगल के लिए झारखंड की सत्ता चाहिए, पूंजीपतियों के लिए झारखंड की सत्ता चाहिए। छत्तीसगढ़ में जिस तरह से कोल ब्लॉक को अडानी के हाथों सरेंडर किया गया, हजारों हेक्टेयर हंसदेव जंगल को बर्बाद कर दिया गया, यह सब घटनाएं दुनिया के सामने हैं। उड़ीसा में पहली बार भाजपा सत्ता में आई है। कुछ दिनों का हमें इंतज़ार करना पड़ेगा किन किन कंपनियों से खनिजों का लीज छीना जाएगा। इस कड़ी में मिनरल ट्रायंगल के हिसाब से झारखंड की सत्ता हथियाने के लिए जो भी हथकंडे अपनाए जा रहे हैं वह प्रयास अभी कम ही है। हो सकता है आने वाले समय में इससे भी ज़्यादा प्रयास हमें देखने को मिले। संथाल परगना क्षेत्र में पावर सेक्टर और कोयला की खदानें हैं। एसपीटी एक्ट के होते हुए भी अडानी का गोढ़ा का पावर प्लांट को स्थापित किया गया। अब चूंकि बांग्लादेश में तख्ता पलट हो चुका है, सामान्य से 5 गुना ज़्यादा कीमत में बांग्लादेश को बिजली बेचा जा रहा था। तख्ता पलट के साथ ही गोड्डा का पावर प्लांट का व्यवसाय ठप हो गया, जिसे बचाने के लिए मोदी सरकार ने गोड्डा पावर प्लांट से बिजली को भारत में ही बेचने की अनुमति दे दी। उत्तराखंड प्राकृतिक संसाधनों से भरा हुआ प्रदेश है। जब से उत्तराखंड में भाजपा की सरकार आई है, योजनाओं या परियोजनाओं की बाढ़ सी आ गई। बिना पर्यावरणीय समाघात रिपोर्ट या इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट के ही बहुत सारी परियोजनाओं को हिमालय श्रृंखला में लागू किया गया। पिछले साल भर में हमने लगातार उत्तराखंड में लैंडस्लाइड की खबरें सुनते आ रहे हैं। बिना पर्यावरणीय समाघात रिपोर्ट के परियोजनाओं को लागू करने के कारण हिमालय को उन्होंने छलनी सा कर दिया, जिस कारण लगातार दुर्घटनाएं हो रही है। झारखंड में भी यदि भाजपा की सत्ता आती है तो यहाँ पहले से ही भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को रघुवर दास सरकार ने बदलकर पर्यावरणीय समाघात रिपोर्ट की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है। ऐसे में भाजपा सरकार के पूंजीपति दोस्तों को जब कोयला, आयरन और बॉक्साइट सरीखे खनिजों का खनन पट्टा मिलेगा, तब वे वही काम यहाँ करेंगे जो उत्तराखंड में कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं। झारखंड के जल, जंगल और ज़मीन का विनाश बहुत तेज़ गति से होगा। चंपई सोरेन प्रकरण से कुछ बातें मैं बताना चाह रहा हूँ। एक तो यह कि चंपई सोरेन जी के साथ झामुमो से कोई भी विधायक नहीं टूटा। वे अकेले अपने बेटे के साथ अमित शाह से मिले। पिछली बार भी दिल्ली गए थे, लेकिन डील जब फाइनल नहीं हुई तब चुपके से वापस आ गए। इस बार हिमंता बिस्वा शर्मा ने अमित शाह से मीटिंग के तुरंत बाद एक्स पर यानी कि ट्विटर पर पोस्ट डालकर चंपई सोरेन के डगमगाते मन को और नहीं डगमगाने देने के लिए जारी कर दिया। जिस चंपई सोरेन जी के पास पहले 3 विकल्प होते थे, अमित शाह से मिलने के बाद और ट्विटर पर हेमंत बिस्वा शर्मा का पोस्ट आने के बाद अब चंपई सोरेन जी के पास विकल्प सिर्फ एक ही रह गया, और वह है भाजपा में विलीन हो जाना। यदि हिमंता बिस्वा शर्मा जी सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर इसकी घोषणा नहीं करते तो हो सकता था चंपई सोरेन जी का फिर से खाली हाथ झारखंड लौटने की बात होती, क्योंकि पिछली बार डील नहीं हो पाई, इसीलिए चंपई सोरेन चुपचाप झारखंड लौट आए थे। वे ठोस आश्वासन चाहते थे, लेकिन इस बार सोशल मीडिया में अमित शाह से मिलने की खबर आ जाने से अब उनके पास भाजपा में विलीन हो जाने के सिवा कोई विकल्प नहीं रहा। डील हुई या नहीं हुई अब यह महत्वपूर्ण नहीं है, भाजपा में जाना ही उनका राजनीतिक अस्तित्व रह गया है। इस बीच Z+ की सुरक्षा के तहत चंपई सोरेन की गतिविधियों को भाजपा लगातार मॉनिटर करेगी। कौन उनसे मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, आदि आदि। दूसरी ध्यान देने वाली बात यह है कि भाजपा के जो कोर कार्यकर्ता हैं या नेता हैं, आप देखेंगे कोई भी इस दरमियान में सामने नहीं आए। हिमंता बिस्वा शर्मा प्रेस से बात करते हैं तो दूसरे प्रेस ब्रीफिंग में चंपई सोरेन सामने आते हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा अकेले प्रेस ब्रीफिंग किए तो चंपई सोरेन के पीछे में संजय सेठ जी दिखते हैं। ये दोनों नेता भाजपा के वैचारिक आंदोलन के नेता नहीं हैं। संजय सेठ कभी सपा के राज्यसभा सांसद हुआ करते थे, तो दूसरी तरफ हिमंता बिस्वा शर्मा भी कांग्रेस से आए हुए आयातित नेता ही हैं। एक तरह से भाजपा का कोर पर्सन कोई नहीं है। हालात ये है कि भाजपा को अपनी विचारधारा के लोग नहीं मिल रहे हैं। बाहर से आयातित लोग भाजपा को आज चला रहे हैं। अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास और मधु कोड़ा जैसे पूर्व मुख्यमंत्री लोग पहले से ही भाजपा में शामिल हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा बोल रहे हैं कि चंपई सोरेन बहुत बड़े नेता हैं, तो क्या इन सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों से बड़े नेता के रूप में भाजपा में शामिल हो रहे हैं?
हेमंत बिश्व शर्मा की बातों से तो यह स्पष्ट हो रहा है कि भाजपा में बड़े नेताओं की घोर कमी है, इसीलिए चंपई सोरेन जैसे बड़े नेता को पार्टी में लाया गया। अब ये पूर्व मुख्यमंत्री खुद समझेंगे कि ये बड़े हैं कि छोटे हैं। अब यह भारतीय जनता पार्टी को देखना है कि उनकी डील चंपई सोरेन के साथ क्या है, और चंपई सोरेन को यह देखना है कि वे कितने बड़े नेता हैं, क्योंकि अब जब पार्टी में शामिल हो ही रहे हैं तो उनके साथ कोई नहीं है। इस तरह से दोनों तरफ से चंपई सोरेन के लिए कांटों भरा रास्ता बिछा हुआ दिख रहा है। न उनके पीछे कोई दिख रहा है और न ही भाजपा का या आरएसएस के लोग इस अभियान में शामिल हैं। इन हालातों में क्या भाजपा चंपई सोरेन को मौजूदा पूर्व मुख्यमंत्रियों से बड़ा नेता के रूप में प्रोजेक्ट कर सकती है? शायद ही ऐसा हो। भाजपा भी नमूनों से भरी पार्टी है। शिवराज सिंह चौहान अपना दुख साझा कर रहे हैं कि चंपई सोरेन जी के साथ बुरा हुआ, लेकिन मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में शिवराज सिंह चौहान की क्या स्थिति की गई? वो क्या भूल गए हैं? यही व्यवहार तो भाजपा ने शिवराज सिंह चौहान के साथ मध्य प्रदेश में किया था। उसी तरह बिहार से जीतन राम मांझी को भी चंपई सोरेन के साथ गलत हुआ का एहसास अभी जाकर हुआ, जबकि उनके साथ भी तो बिहार में नीतीश कुमार ने ही किया था। मतलब चुन चुन कर ऐसे लोगों के बयान सामने लाए जा रहे हैं ताकि चंपई सोरेन को बताया जा सके कि आपका हश्र भाजपा में क्या होने जा रहा है। फिर भी यदि चंपई सोरेन जी को समझ में बात नहीं आती है तो उसके लिए वही जिम्मेदार होंगे। राज्य के हम आदिवासी तो तमाशा ही देखेंगे। भाजपा की यह चाल कि विपक्षी पार्टी के दूसरे नंबर के नेताओं को तोड़कर सरकार गिराने की बात अभी सब कोई जानते हैं। ये मध्य प्रदेश में माधवराव सिंधिया को तोड़कर सरकार बनाई, राजस्थान में सचिन पायलट को तोड़ने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हुए, महाराष्ट्र में अजीत पवार और एकनाथ शिंदे को तोड़ा और सरकार बनाई। अर्जुन मुंडा को 14वीं लोकसभा चुनाव में खूंटी से लड़ाया गया तो वे मामूली अंतर से ही जीत पाए थे। उसमें भी लोगों को मानना था कि जीत धांधली से हुई थी, और इस बार तो वे उसी सीट पर बहुत बड़े अंतर से चुनाव हार गए। बाबूलाल मारांडी तो कभी भी आदिवासियों के प्रतिनिधि नहीं रहे। बाबूलाल मारांडी शुरू से ही आदिवासियों के ज़मीन की सुरक्षा के लिए बनाए गए CNT एक्ट को संशोधन के पक्ष में रहे हैं। उसके लिए उन्होंने एक किताब भी लिख डाली थी। एक तरह से बाबूलाल मारांडी अब दिखाने वाले दांत की तरह ही भाजपा में रह गए हैं। सीता सोरेन और गीता कोड़ा, इन दोनों को भी भाजपा ने आजमाया लेकिन वे भी कुछ खास नहीं कर सकी, और अब चंपई सोरेन पर भाजपा का दांव माना जा रहा है। चंपई सोरेन की ताकत और सीमा को भाजपा जानती समझती नहीं है, ऐसी बात भी नहीं है, लेकिन उन्हें उम्मीद यह है कि शायद वे और कॉरपोरेट का पैसा मिलकर कुछ और विधायकों को तोड़ा जा सके। यह भी नहीं हुआ तो थोड़ा बहुत प्रभाव वे कोल्हान क्षेत्र में डालकर भाजपा को कुछ सीटें ही दिलाने में मदद कर सकें। लेकिन आदिवासी जनता शायद अब उतनी बेवकूफ़ नहीं है जितनी भाजपा समझ रही है। भले भाजपा के लिए आदिवासी सिर्फ एक वोटर है, लेकिन भाजपा के इन खुली तिकड़मों को वो भली भांति देख और समझ रही है। भाजपा ने पूरे 5 साल जिस तरह झामुमो के नेतृत्व में चलने वाली सरकार को अस्थिर करने की लगातार कोशिश की, कभी लाभ के पद को मुद्दा बनाया तो कभी फर्जी ज़मीन की खरीद को, फिर बिना ठोस आधार के हेमंत सोरेन को जेल भेजना और अब पार्टी को तोड़ने की कोशिश, इन सब का जवाब भाजपा को देना तो होगा ही। वोट के रूप में हो या संगठन के रूप में, असर तो दिखेगा। बाकी आप भी कुछ बताइए कि चंपई सोरेन के भाजपा में जाने से क्या असर दिखेगा। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। सबों को धन्यवाद। जोहार।